वाज द रिएक्शन ऑफ योर फादर जब उन्होंने पहली बार आपके कमरे में गिटार देखा? क्या बोला? उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी, वो ऐसे देख रहे हैं गिटार को, भाई क्या है ये। पहले तो साउंड में सुनाता था थोड़ा थोड़ा कि लाइक एकदम से देखेंगे तो शॉक लग जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा सुनाता था लाइक टाउन। वेल म्यूजिक एक ऐसा जादू है जो लफ्जों से परे है, जो हमारे दिलों को जोड़ता है और हम सबको एक साथ मिलाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरजे महक फारूक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ट्रेड ड्रॉप द 90.8 डिजिटल्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आपसे डिजिटली मुलाकात होती है तो कोई ना कोई ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ आवर हुए होते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसा नया टैलेंट है जिसके आवाज़ में है जादू और दिल में है म्यूज़िक का जुनून। सो लेट मी वेलकम कामरान नबी। सो कामरान, थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए एंड वेलकम टू रेडियो ऑफ द 90.8। थैंक यू। सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमारे सुनने वालों और देखने वालों को कुछ बताएं। अपने बारे में वैसे कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कामरान है एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। मैं अभी जीडीसी अनंतनाग, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग है, वहाँ पे अभी अपनी डिग्री परस्यू कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग गुड विद म्यूज़िक। So talking about your singing, right? You are a vocalist. यस मैम। So ये singing का शौक कब से हुआ आपको? Who inspired you? ओके, सो सिंगिंग का शौक जो मैं बोलूँगा, लाइक इट वाज नॉट शौक। तो ये था कि लाइक मैंने स्टार्ट किया 8 साल पहले तकरीबन। Okay. स्टार्ट ऐसे हुआ कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्कूल में था, सो मेरी वॉइस का जो टेक्सचर था वो अच्छा था, लाइक गॉड गिफ्टेड टेक्सचर। थोड़ा बहुत मेरा वो पतली टाइप की आवाज़ में हाई नोट्स अच्छे से टच कर पाता था। तो क्या हुआ कि मैं स्कूल में नात कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो लाइक मैं ऐसे, हाँ, वहाँ पे मैं वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा था और मेरे को वहाँ पे प्राइज मनी भी मिलता था, लाइक 6-7 क्लास में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने प्रैक्टिस की सिंगिंग के ऊपर उसी टाइम से लेकर, लेकिन मैं अपना गिटार उस टाइम पे प्ले नहीं करता था, मुझे नहीं आता था गिटार मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, पहला स्टार्ट किया बजाना। तो सिंगिंग मैं तकरीबन 8-9 साल से कर रहा हूँ, लाइक। तो ये इतनी है जर्नी, लाइक दिस। So talking about your journey, कश्मीर में बेसिकली जी। सिंगिंग को लेकर हम अभी खुल नहीं रहे हैं ज़्यादा, ठीक है? सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन लिया, जी। सो इट्स नॉट एज सिंपल जैसा कि हम बोलते हैं कि नहीं ही इज़ अ सिंगर यार, ही इज़ अ वोकलिस्ट यार। सो कभी कभी किसी ना किसी को जो है सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, सो आपको कभी ऐसा प्रेशर झेलने को मिला? वॉज योर फैमिली सपोर्टिव? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि कश्मीरी हैं तो कश्मीरियों को पता ही होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो इट्स लाइक कि स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ता है। कश्मीर में क्या है, बाकी सारी स्टेट्स में भी स्ट्रगल होता है, लाइक, लेकिन कश्मीर में आपको अलग ही टाइप का स्ट्रगल देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले तो स्ट्रगल ना अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका स्ट्रगल आपके घर से ही स्टार्ट हो रहा है, आपके घर के किचन से, जहाँ पे आपके ना वो सारी मीटिंग्स वगैरह होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ सीन था, तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते नहीं थे। तो आई बॉट माई फर्स्ट गिटार बाय माई सेल्फ। तो उस टाइम तक मैं सिंगिंग ठीक ठाक कर रहा था और उसके बाद मैंने खुद का गिटार लिया। घर वालों की तरफ से कहते हैं ना वो निल सपोर्ट, जैसे कश्मीरी बच्चे को निल सपोर्ट, हाँ, नहीं मिलता, लाइक वो भी इस टाइप के प्रोफेशन में, इस टाइप के हॉबी में आपको ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बैक टू द लाइक 5 to 6 ईयर्स पीछे अगर हम जाए तो टोटली नहीं मिलेगा। आज तो वैसे भी काफ़ी चेंज आ चुकी है, तो मेरे साथ भी ऐसा सीन था। तो लेकिन अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है घर वालों से। माई पेरेंट्स आर हैप्पी विद दिस और ठीक है, चल रहा है, लाइक इट्स गुड नाउ। सो कामरान, टेल मी अबाउट दिस। आपने अपने घर वालों को कन्विंस कैसे किया दैट यू आर पैशनेट अबाउट दिस सिंगिंग एंड ऑल दैट? सो हाउ डू यू कन्विंस देम? सो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो कन्विंस मैंने किया नहीं, तो अल्लाह ताला को करना था, कि ऊपर वाले को करना होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो क्या हुआ कि लाइक मेरा एक छोटा सा शो आया था। तो शो क्या, लाइक इट वाज लाइक अ कंपटीशन, स्कूल लेवल पे कंपटीशन होती है। आई वाज स्टडीइंग ऑन दैट टाइम इन 11th क्लास। तो उस टाइम पे कला उत्सव एक आता था, आता था लाइक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कूलिंग, वो ना वो स्कूल लेवल पे एक आता था वो कंपटीशन, लाइक म्यूजिक का कंपटीशन, जिसमें परकशन आता था, डांस आता था, सिंगिंग आता था, वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, काफ़ी सारी चीज़ों में आप compete कर सकते थे। तो मैंने 2 चीज़ों में किया था, मैंने इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग और सिंगिंग में मैंने किया था वोकलिस्ट। तो पहली बार मेरे को डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन मिली और
मैं बताऊंगा कि मेरे पापा जो हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, हम्म, तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे को पहली सर्टिफिकेट जो मिली, वैल्यूएबल सर्टिफिकेट, हम्म, वो दैट वाज साइंड बाय द ऑनरेबल चीफ एजुकेशन ऑफिसर। ओ वाओ, हाँ, उस टाइम पे हमारे थे शरीफ साहब थे, शरीफ खान साहब था वो, उस टाइम पे हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे अनंतनाग के। तो उन्होंने मेरे को तो डायरेक्टली वो हम मेरे पापा के ऑफिसर थे बड़े वाले, ठीक है ना। तो उन्होंने जब अपने ऑफिसर के हाथ से मेरा वो सर्टिफिकेट देखी, और वो 3,000 का वो प्राइस चेक वो था, वो जब मैं घर लेके आया तो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड विद मी कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो यार, हम्म, गुड। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाइक जब मैं पहले गिटार लाने वाला था, हम्म, खुद से ही मैं लाने वाला था, घर वाले तो लेके नहीं देते, मैं भूल ही जाओ वो सब। हम्म, तो जब मैं लेने वाला था उस टाइम पे मेरे को पापा ने बोला है, वो सुनेंगे तो वो भी हंस हंस रहे होंगे, लाइक अभी देख रहे होंगे, तो उन्होंने बताया कि चक्कर बता जफल अच्छा, तो मीन्स की चक्कर उसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ के रख दूंगा, ठीक है ना, आप तुम्हारे सामने तोड़ दूंगा। तो फिर मैंने गिटार लाया, मैं उसको छुपाया कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मैं उसको घर लेके गया। 10-15 दिन तक किसी को पता भी नहीं था कि मेरे घर पे गिटार है। तो मैं उसको लेके आया, फिर धीरे धीरे मैं सीखता रहा, रात भर में सीखता था। और फिर मेरे को धीरे धीरे लगा कि लाइक इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में मेरे को ज़्यादा स्कोप है नहीं, लेकिन अच्छा था, लेकिन मैंने सीख लिया थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट, मैं इसके बगैर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ। तो बजाता गया और मैंने ज़्यादा फोकस अपनी सिंगिंग पे किया। तो दिस इज हाउ इट गोज़। सो टॉकिंग अबाउट योर सिंगिंग एंड ऑल दैट, आपका क्या जॉनरा है, किस जॉनरा में आप गाना पसंद करते हाँ, हैं? मैं पसंद करता हूँ लाइक क्लासिकल जॉनरा में मैं गाना पसंद करता हूँ। जो क्लासिकल फ्लो है ना, क्लासिकल एक्सेंट, उस में मेरे को गाना अच्छा लगता है, बट आई कैन सिंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट्स एंड डिफरेंट सो जॉनर्स। आपने खुद को बाउंड नहीं किया है कि एक ही जॉनरा में आप नहीं, फिट आते हैं? नो नो नो, इट्स ओके, नॉट नेसेसरी। इंसान है भाई, कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ है हमारा दिमाग, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या हूँ कि मैं अभी काफ़ी सारी लैंग्वेज पे फोकस कर रहा हूँ, काफ़ी सारी एक्सेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, और जॉनराज में डिफरेंट में गा सकता हूँ। लाइक मैं सबसे पहले तो कश्मीरी बात करूँगा, आई कैन सिंग कश्मीरी फोक, कश्मीरी सूफ़ी ट्रेडिशनल जो हमारा आता है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सिंग लाइक मॉडर्न सॉन्ग्स, जो अरिजीत, विशाल मिश्रा टाइप के, वो अलग टाइप के, वो फील वाले सॉन्ग होते हैं, वो मैं गा सकता हूँ। मैं पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा सकता हूँ बढ़िया फील के साथ। मैं और लेकिन मैं प्रेफर करूँगा क्लासिकल, क्योंकि इट्स द बॉस लेवल ऑफ सिंगिंग। ओके। सो टेल मी अबाउट दिस थिंग कि एक सिंगर के लिए एंड एक वोकलिस्ट के लिए आए, जी। उनके लिए अपने वोकल्स को इम्प्रूव करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपके पास आप अच्छा गाते हो तो आपको रियाज करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू टू इम्प्रूव योर वोकल्स डे बाय डे? व्हाट आई डू, बेसिकली मेरे पास कोई फिक्स प्लान है नहीं, बट मैं जो करता हूँ, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, डाइट के हिसाब से कुछ भी नहीं, लाइक ठंडा पानी, सोके, बाकी चीज़ें, मतलब अगर आप अपने गले को, गला देखो सबसे पहले तो ये मसल ही है ना। हाँ, हाँ। आपको जैसे आप अपनी बाकी मसल ट्रेन करते हो जिम वगैरह में, वैसे इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलरली। हर कोई गॉड गिफ्टेड आवाज़ लेके नहीं आता है, एग्जैक्टली। ठीक है। अगर आवाज़ लेके भी आएगा टेक्सचर, लेकिन उसका वो हरकतें, मुर्खियाँ, उतार चढ़ाव, बाकी चीज़ें, उसका हाई जाना, उसका लो में गाना, उसका मिड में गाना, वो प्रैक्टिस मैटर करती है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने गले को प्रॉपर रियाज जो है, रियाज तो दिन में वैसे 2 बार होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो उस हिसाब से आप अगर करोगे अपने गले को ट्रेन, तो इवेंचुअली आपका गला ठीक हो जाएगा, लाइक जैसे आपको चाहिए होगा। आपको अगर बेसी आवाज़ चाहिए उसके लिए भी रियाज आता है, आपको अगर वो पतली आवाज़ चाहिए उसके लिए भी रियाज आता है, उसको जैसा आपको जॉनरा चाहिए ना, हर किसी चीज़ के लिए रियाज आता है। अब किसी का गला होता है मेरे जैसा, मैं कुछ भी समझ रहे हैं ना, मैं मतलब किसी भी फ्लो में जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी भी बाउंड नहीं किया इस चीज़ के लिए। सुबह होता है खर्च का रियाज, खाली पेट होता है, तो रियाज ज़्यादा आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, लाइक 15 मिनट कर लो, ओके। शाम को एक बारी कर लो, ठीक है ना, तो बढ़िया है। लाइक हारमोनियम अगर होगा, तानपुरा फ़ोन से निकल जाता है, क्या ही करना है, आज डिजिटल ज़माना, कुछ भी निकल जाता है। पहले तो तानपुरा लाना पड़ता था इतना बड़ा, वो वीणा या कुछ इतनी बड़ी वो आती है ना, वो उसको कैरी करने में ही 2 बंदे लग जाएंगे, इतना बड़ा वो फिर उस पर उस पर रियाज करना, इट्स वेरी ना लेंथी प्रोसेस। तो अभी क्या है, फ़ोन से टक करके तानपुरा निकालो, हारमोनियम निकालो, एक स्केल पकड़ो, उस पर सा करके अपना गला खोल दो, गर्म करो जिस टाइप पे आपको चाहिए, और यूट्यूब पे तो सब कुछ ही मिल जाएगा आपको। सो टेल मी अबाउट दिस थिंग कि अगर हम देखें तो हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। एंड मैंने ये सुना है कि आर्टिस्ट की लाइफ में जब तक स्ट्रगल नहीं आता तो आर्टिस्ट मतलब कुछ ना कुछ तो लैक करता है। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट उसके स्ट्रगल्स बनाते हैं। एग्जैक्टली। सो व्हाट आर योर स्ट्रगल्स? मैं अपनी स्ट्रगल्स की बात करूँ ना,
तो दर्शकों की आंखों में ना आंसू आ जाएंगे। सबसे पहले तो आप रो पड़ेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो पहली जब बार मैंने स्टार्ट किया तो सिंगिंग का आपको मैंने बताया, आई एम डूइंग दिस फॉर लास्ट 8 years लाइक समथिंग लाइक दिस। और सबसे पहले तो मैं एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम वेरी लाइक, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अभी क्या है कि मैं 10th में मैंने गिटार लाया और बात कब है, 2020 की बात है। तो 2020 में जब मैंने आपको बताया था कि लाइक पापा ये वगैरह थोड़ा वो उस टाइप के थे, गवर्नमेंट टीचर, एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी 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 स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला था कि तोड़ दूंगा, ऐसे वो ये कर दूंगा। तो मेरे को गिटार लाने के लिए पैसे नहीं थे। अब आप बोलोगे कहाँ से लेके आया, तो क्या हुआ कि जो मेरा फर्स्ट गिटार था ना वो आया था समथिंग लाइक 5,000 रुपीज़, और उसका बैग आया था लाइक 1,000 रुपये का उसका एक बैग आया था। तो क्या हुआ उस टाइम पे, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब 10th क्लास का बच्चा, पापा ने मना कर दिया था। साफ साफ मना कर दिया भाई। उन्होंने तो ये भी बोल दिया तू लेके भी आएगा कहीं से, मैं तोड़ दूंगा। तो मैंने क्या किया, लेकिन मेरे अंदर थी चुल। अब मैं सोच रहा हूँ, लड़का हूँ, जिद्दी हूँ, ठीक है ना, तो अड़ गया उस बात पे। मैंने क्या किया कि मैं, ठीक है ना, मैं काम पे चला गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चुपचाप जाता था सुबह काम पे 6 बजे। एंड व्हाट वाज योर एज दैट टाइम? मेरी एज 10th क्लास का बच्चा, आप अंदाज़ा लगा लो। 10th क्लास, ठीक है ना, छोटा बच्चा था मैं, लाइक 13 साल, लाइक समथिंग लाइक दैट। हाँ यही ना, अभी तो मैं अभी 19 का हूँ, तो 10th में मैं क्या होऊंगा उस टाइम पे। तो क्या है कि मैं चला गया काम करने। अब काम तो वैसे कोई शर्म नहीं, क्योंकि अम्मी जान कहती थी कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो काम में भी बताऊंगा कि हाँ मैंने काम किया, ठीक है ना, मेरे हाथों में वो छाले टाइप पड़ गए, ठीक है ना। और मैं चुपचाप अपना बैग लेके जाता था सुबह, झूठ बोल के कि मैं जिम जा रहा हूँ। जिम का बैग लेके जाता था, उसमें कपड़े होते थे। तो फिर जब मैं कपड़े हफ्ते के बाद मम्मा को पता चला कि भाई ये तो कहीं जा रहा है, इसके कपड़े गंदे हैं, उस पे ऐसी मिट्टी मिट्टी सी लगी है। आप समझ रहे हो ना, मैंने सही में काम कर दिया भाई। मैं काम करने चला गया, जिसको काम मेहनत, वो मैं करके आया। 16 दिन का मैंने काम किया। मेरा 2 फ्रेंड्स थे मेरे, दानिश था और एक मुर्तज़ा है। तो वो भी मेरे साथ आते थे काम करने। तो वो तो वैसे भी काम करते ही थे, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप थी हर किसी के साथ। सो मैं काम करके आया, वो सारे पैसे मैं लेके आया, 5,000 का गिटार लिया 16 दिन के बाद। एंड मैंने स्टार्ट किया सीखना। जैसे एक नीट जेई पढ़ने वाला बच्चा 12-12 घंटे लाइक अपनी स्ट्रगल करता है, वैसे मैं स्ट्रगल करने लगा। एंड यू विल नॉट बिलीव कि जब मैंने गिटार लाया ना, सितंबर का महीना चल रहा था, कुछ ही टाइम के बाद एग्ज़ाम था 10th क्लास का। तो आप समझ सकते हैं कि लोग नोट्स लेके आ रहे हैं, लोग क्लास दे रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं। मैं अकॉर्डिंग टू माई पापा मैं रबाब बजा रहा हूँ। बुशुज रबाब वायन बुशुज गैरी करम प्रैक्टिस। तो इवेंचुअली घर वालों को पता चल गया, और जब मेरी स्ट्रगल वगैरह देखी उन्होंने, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे भी मेरा कॉन्सर्ट होता था, मेरे को पापा पहले ही पता होता था, कॉन्सर्ट है कहीं, हाँ है, कहाँ है, ऐसी जगह पे है, श्रीनगर में है, ठीक है, ये ले 1,000 रुपये ले किराया वगैरह जो भी है, तो चले So जाए। what was the reaction of your father जब उन्होंने पहली बार आपके कमरे में गिटार देखा? क्या बोला? उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी, वो ऐसे देख रहे हैं गिटार को, भाई क्या है ये। पहले तो साउंड में सुनाता था थोड़ा थोड़ा कि लाइक एकदम से देखेंगे तो शॉक लग जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा सुनाता था, लाइक टाउ टाउ टाउ, थोड़ा स्ट्रिंग्स के साथ में खेलता था, लाइक कमरे में पता चलेगा कुछ तो चल रहा है दूसरे कमरे में। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने खुद देख लिया, एंड आई वाज लाइक कि मैं नॉर्मल रहा, मैं कोई शौक नहीं। हाँ मैं लेके आया, तो बोला ये क्या है, मैंने बोला ये है जो आप बोलते हो रबाब। बोला ये तो रबाब लग नहीं रहा, ये है क्या, ये तो कुछ अलग ही बैट टाइप सा लग रहा है। बैग होता है ना ऐसे, बोलता है क्रिकेट बैट है क्या। मैंने बोला नहीं, मजाक कर रहे हैं, उनको पता है ये क्या है। तो मैंने चेन खोल के दिखाई, मैंने बोला, तो उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आई। बोलता है कश्मीरी में चके तगीमेन वायुन चके थिम पहुंचाई कई तो सुनो बिचा कम से यार शंसासन। ये ना कि अब तो तुमने अब लेकर हाँ, लेकिन अब बजाएगा कैसे। हाँ कौन तुम्हें? क्या पता, उनका वो एक तरीका था, क्योंकि बंदा तो तानों से ही सबसे आगे तेज भागता है। जब तक ताने नहीं मिलेंगे ना, जब तक वो नहीं होगा, तो उसके काफी सारे मीनिंग निकल सकते हैं। वैसे मेरे पापा, हाँ मैं उनके साथ, हाँ मैं उनके साथ ज्यादा डिस्कस करता नहीं, उतनी मेरी औकात है नहीं मैं पापा के साथ डिस्कस करूं। बट स्टिल मतलब क्या है ना कि मतलब देखा उन्होंने और बोला कि लाइक तू बजा नहीं पाएगा, वो ये मेरे दिल को लग गई बात। फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया, और इतना सीखा कि मैं सीख भी रहा हूँ अभी भी।
जी। तो आप मुझे ये बताइए कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल और इंस्पिरेशन होता है, तो Exactly. आपका रोल मॉडल और आई कैन से द इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरे पापा के मामू बजाते थे हारमोनियम। सो म्यूजिक इज इन योर मतलब आपकी ही फैमिली से कहीं ना कहीं से हाँ, है? कहीं ना कहीं से है। ओके। एग्जैक्टली और मेरे अगर आप जेनेटिक्स देखोगे ना, जेनेटिकली भी मेरा गला जो है वो गॉड गिफ्टेड तभी है। जब मेरी मम्मी गाती है ना हमारे फोक आपकी सॉन्ग्स मम्मा भी गाती गाती है? फोक सॉन्ग्स गाती है ना, औरतें गाती है शादी में, होती है ना वन्ना मन का शिरपेट। या तो मैंने हर बात पे नोटिस किया है कि लाइक मेरी मम्मा की आवाज ना वो बाहर निकल के आती है, लाइक वो समझ आता है कि हाँ इसकी मम्मा गा रही है। ओके। तो वीडियोस उठाते थे तो मेरी मम्मा लाइक गा रही है, हाँ ये तो गा रही है वन्ना वन एम आवाज है नहीं नियारन। एक तो वो हो गया। मेरे पापा की आवाज ही बड़ी स्वीट है, ये मैं अपनी जगह पे ऑब्जर्व करता हूँ। उनकी आवाज़ भी बड़ी स्वीट है और उनके मामू बजाते थे। और मेरे एक कज़न है मुसैर भाई, वो एंचीडोरा में रहते हैं, तो वो बजाते थे गिटार। ही इज़ अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट। तो अभी वो है क्या कि वो उनकी शादी हो गई तो उन्होंने सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया। अभी उनके बच्चे हैं तो वो फैमिली के साथ अपना मूव ऑन कर गए। अब वो गिटार वगैरह बजाते नहीं। 50,000 का एपीफोन अभी पड़ा हुआ धूल खा रहा है उनके घर पे, ठीक है ना। तो इंस्पायरेशन मैं नहीं कहूँगा, बट एक वो कहते हैं ना वो थोड़ा बहुत वो someone who motivated you? someone who motivated me myself। मेरे को किसी ने ना तो मेरे को सिखाया, किसी ने ना तो मेरे को किसी ने सपोर्ट किया, कुछ नहीं। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं खुद हूँ, ऊपर वाला है और मेरा गिटार है। मैं बस इतना बोलूँगा। इनफैक्ट मुसैर भाई को मैंने बताया था कि भाई मुझे सिखाओ, उन्होंने सिखाने से मना कर दिया। बोला कि यार क्या सीखेगा गिटार, वो ये क्या पता क्या उनका अपने जगह पे कंसेप्ट था। धार्मिक कंसेप्ट भी हो सकता है, लाइक रिलीजियस कंसेप्ट है, और कुछ हो सकता है, आई डोंट नो दैट। बट स्टिल उन्होंने मना कर दिया, वरना मैं शायद जल्दी, अगर मेरे को 1 साल लगा शायद मैं 6 महीने में सीख जाता। तो ये है। सो आपके ख्याल से जो आजकल का जो यूथ है, यू योर सेल्फ बडिंग सिंगर, तो आपको क्या लगता है कि म्यूजिक में स्कोप है उनका कहीं पर, जो भी म्यूजिक में जाना चाहते हैं? मैम मैं आपको बताऊंगा, लाइक मैं तो अभी घर पे ही हूँ, मैं बाहर ज़्यादा निकला नहीं। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने तो पहले ही बताया आपको, मैं जो कानों सुनता हूँ और आंखों देखता हूँ, मैं उस बात पे विश्वास करूँगा। मेरे को तीसरा बंदा कान में आके ये बोलेगा ऐसे होता है, तो मैं नहीं, जो मैं ऑब्जर्व करूँगा मैं उस बात पे वो बात मैं आपको बोलूँगा। तो बडिंग सिंगर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई प्रोफेशन में इतना स्कोप है, इतना स्कोप है, इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो इतना बड़ा कैरियर ऑप्शन है कि मतलब अगर एक बारी आप में इसमें आपका बेड़ा पार हो गया ना, तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन देयर इज अ कंडीशन, अगर आप गिर गए फुल टाइम में, लाइक आप कर रहे हो फुल टाइम म्यूजिक, अगर आप गिर गए तो आप ऐसे गिरोगे ना, गिरते ही चले जाओगे फिर, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना। लाइक म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है, लाइक सीखते ही जाओगे। ये तो कबर के वो उस तक पहुंच जाओगे ना, तब तक आप सीख ही रहे हो। लाइक फिर भी आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपने मुकम्मल सीख लिया, आप सीख ही रहे हो। इस दुनिया में बंदा सीखने के लिए आया, और म्यूजिक ऐसी चीज है कि सीखते जाओ सीखते जाओ। आप सीखते जाओगे, आपको नई चीजें मिलेगी। आप सीख रहे हो, आप बढ़िया सिंगर हो, आपको उससे बढ़िया सिंगर मिलेगा, आपको उससे और कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। बडिंग सिंगर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्क ऑन योर प्रोफेशन। अगर आप चाहते हो कि म्यूज़िक को एक कैरियर ऑप्शन बनाना, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो रियलिटी शोज़ है या सिंगिंग कॉम्पिटिशन, लाइक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन है ऐसे कुछ शोज़, उनकी तरफ आप मत जाइए। मैं आपको एक बेटर ट्रुथ बताऊँगा, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है आपको ज़मीन से आसमान तक उठाने के लिए। वो क्या है ना कि लाइक आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कहीं जाना नहीं, आपको कुछ करना नहीं, बट ऑल एवरीथिंग यू हैव टू डू, लाइक आपको फ़ोन लेना है, आपको अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी है, अगर आप में टैलेंट है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, इफ़ यू हैव गॉट टैलेंट, आप निखर उठोगे, यू विल शाइन अप। और वी कैन से अगर किसी में ऐसा पैशन है कुछ करने की, अपनी सिंगिंग ऑब्वियसली वो बाहर आएगा। हाँ, वो बाहर आएगा ही आएगा। लोग उसको जो पसंद करने वाले लोग होंगे ना, वो उसको पसंद करेंगे। जो हेटर्स होंगे वो तो उनका तो काम ही है, वो तो अच्छे को भी बुरा बना देंगे। वही बात हो गई ना कि आप दुनिया में सबको राजी नहीं कर सकते। सबको राजी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपसे 10 बंदे राजी हो रहे हैं तो 5 बंदे ऐसे होंगे बोलेंगे भाई तो गलत कर रहा है, एंड विदाउट एनी रीजन। सो टॉकिंग अबाउट द कश्मीर की अगर म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो देयर आर लॉट ऑफ टैलेंट कमिंग आउट, एंड इस कश्मीर कश्मीर की इस म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक जो बडिंग आर्टिस्ट है, उसका स्ट्रगल कैसे आप देखते हैं कि मतलब क्या हो सकता है उसके साथ, क्योंकि कंपटीशन इज एवरीवेयर। है, आई नो दैट। बडिंग आर्टिस्ट
शॉर्ट में एक बात है, दो चीज़ें हैं, एक तो मेहनत है, एक तो लक है, एग्जैक्टली। दो चीज़ें। मेहनत खुद करो, बाकी ऊपर वाले तक, लक ऊपर वाले तक छोड़ दो, लेकिन मेहनत इतनी करो, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, मेहनत इतनी करो कि लाइक अपनी जगह पे कशिर पीडियत वनन आब तरनस गसन वाथ रोजिन, है ना, ठीक है ना, एक मुहावरा, आब तरनस गसन वाथ रोजिन क्या है, लाइक इतनी मेहनत करो कि कल आप खुद को बताओ कि कुछ तो रह यहाँ पे कमी रह गई थी, वो कमी छोड़ो ही मत। फिर अगर नहीं होता है ना, दैट्स गॉड्स डिसीजन, वो ऊपर वाले का डिसीजन है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। शाह क्या पता उसमें भी कुछ अच्छा ही हो, ऊपर वाले की रजा है, ठीक है ना, उसमें भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो ये है कि मेहनत इतनी करो कि उसमें कोई कमी ना रहे, आप कल खुद को ये ना कोसो। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है ना, लाइफ बहुत बड़ी है, तो लाइफ के कुछ ऐसे हिस्सों में आपको याद आएगा फिर, काश मैंने उस टाइम भी ये किया होता, वो काश बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए लाइक दिस। हाँ, सो ऑफ कोर्स ये तो हमने ढेर सारी बातें कर ली, बट नाउ आई वांट कि आप हमारे सुनने वालों और देखने वालों को कुछ अपनी आवाज़ में सुनाएं। हाँ डेफिनेटली, आई विल जस्ट 2 3 4 सरेगा मगा मा पदा नी नी दा दा रे गा सरेगा मा गा मा सरेगा मगा मा पदा नी नी दा नी दा दा मा दा दा मा दा दा नी नी सा नी दा दा मा दा दा मा दा दा नी नी सा नी सा रे गा गा मा पा मा गा रे मा जस्ट एक रात की बात है, गई मैं मतवाली, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जहाँ वो बारी बारी, मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी में दिल हारी, हारी में दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी
क्या कर पाया मर गई मैं मेरी है बोली तुम्हारी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी अमेजिंग, ब्यूटीफुल। एंड इसी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी आपके दीवाने हो ही चुके होंगे। सो ऑफ कोर्स हम म्यूजिक की बात कर रहे थे, तो इतने सालों से आप म्यूजिक के साथ वाबस्ता हैं, तो टेल मी दैट वन थिंग जिसने आपको इस म्यूजिक के साथ कनेक्टेड रखा। एक चीज़ जिसने मेरे को म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड रखा, सबसे पहले तो अपनी सोच होती है इंसान की कि वो करना क्या चाहता है। लेकिन एक मेन चीज़ अगर मैं बताऊँ जिसने मेरे को म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड रखा, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट, वो रुतबा, वो सुकून जो मुझे कहीं नहीं मिलता, वो मुझे म्यूज़िक से मिलता है। तो आपके हिसाब से एक आर्टिस्ट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंपल्सरी होनी चाहिए उसमें? आर्टिस्ट में एक चीज़ जो, हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आर्टिस्ट ना तो आर्टिस्ट छोटा बड़ा तो छोड़िए, आर्टिस्ट होता Of है, course. लेकिन एक चीज़ जो होगी आर्टिस्ट में जो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अगर बच्चे के साथ बैठेगा तो बच्चा ही होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट दैट्स अनदर थिंग, लेकिन मैं मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट में ईगो, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। सो आई एम रियली गुड एट मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, तो आपका अगर फ्यूचर में अगर आपको किसी सिंगर के साथ काम करने को मिले, तो आप किस सिंगर के साथ अपना कोलैब करना चाहोगे और समथिंग लाइक दैट? लेट्स मैनिफेस्ट थिंग्स। अच्छा, अगर मुझे मौका मिले, हाँ हाँ। फहीम अब्दुल्ला, Oh wow, great artist actually. Big fan of him. Yeah. So of course ढेर सारी बातें तो हुई आपके साथ। लास्ट में जो है मैं आपसे एक मैसेज चाहती हूँ जी। हमारे लिसनर्स के लिए और उन यंग आर्टिस्ट के लिए जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपकी उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? यंग आर्टिस्ट जो अपना करियर बनाना चाहते हैं म्यूज़िक में, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप म्यूज़िक से प्यार कीजिए। लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली नीड्स या लाइक कॉन्सर्ट्स वगैरह या पैसे कमाने के लिए। आप जब अपने पैशन में ढल जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू विल लव टू डू योर जॉब। आपको अपना जॉब करने में बहुत अच्छा लगेगा, इसको अपनी ज़िम्मेदारी बना लीजिए। तो क्या होगा कि वक्त के साथ साथ आप इतने आगे चले जाओगे, इतना सीखते जाओगे और मेहनत ज़ाया होती नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेहनत इतनी करो कि उसमें कहीं कमी ना रहे। कल को आप खुद को ना कोसो कि यहाँ पे मेरे को ये कमी रह गई थी। कमी रहने मत दो और लक ऊपर वाले तक छोड़ दो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और हमसे Thank बात you. करने के लिए on Thank you Drop very much. 90.8. So this was Kamran with us today and he's a budding singer and a vocalist. So see you next time ऐसी किसी inspiring artist के साथ. Till then this is Mac for now signing off. Fi Amanillah.